राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। धार वचन 45। आज का विषय है, हे विद्या तू बड़ी अविद्या। नाम तो सारी दुनिया जप रही है, तो कोई अपनी दृष्टि में नाम से तो कोई भी खाली नहीं है, पर फायदा किसी को भी नहीं होता। कारण इसका ये है कि उन्हें सद्गुरु से सत्य नाम नहीं मिला। सभी मन के माने हुए नाम रट रहे हैं। जो जीव संतों के सत्संग में तो शामिल हुआ और संतों के मार्ग का भेद भी लिया, पर ये ऐसा ही है कि अपनी जानकारी बढ़ा ली और बुद्धि विलास हो गया। तो जब तक व्यवहारिक रूप से संतों के वचन और शिक्षाओं पर अमल ना किया जाएगा, यानी उन्हें अपने स्वभाव और व्यवहार का अंग ना बनाया जाएगा, तब तक नाम के धन की कमाई नहीं की जा सकती और ना ही कुछ हासिल होगा। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे जितना जाप कर लो। जब भी कोई जीव सत्संग में आता है, तो संत उसके पहले कदम को ही परख लेते हैं कि अभी इसे काल का कितना कर्जा चुकाना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में चुकाया जा सकता है, तो ही संत उस जीव को चरणों में लगाते हैं। और जो देखा कि अभी जीव काल का खाजा है, तो उसको नहीं लगाते हैं। ये संसारी बुद्धि को बात जरा अखरती है कि भाई जो कम बीमार है उसका तो इलाज करेंगे, जो ज़्यादा बीमार है उसका इलाज नहीं करेंगे। तो एक विरोधी भाव पैदा होता है। पर समझना ये है कि संत जीव के उद्धार के वास्ते आते हैं, ना कि जीव को के जीवन को व्यवस्थित करने। जीवन और जगत तो छुड़ाने आते हैं, संत तो मरना सिखाते हैं। सो देखा कि अभी जीव की जड़ें जगत में इतनी गहरी उतरी हुई हैं कि उन्हें इस जन्म में नहीं निकाला जा सकता, तो उसे सत्संग में अभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसे काल का खाजा चुकाना है और कर्मों को चुकाए और काटे बिना कोई भी जीव जगत से मुक्त नहीं हो सकता। तो इस बात को समझते हुए हमें अपने अंदर उठने वाले इन विरोधी भावों को संभालना चाहिए। तो
सत्संग में और सद्गुरु पूरे के सन्मुख आने से उस जीव के अपार कर्म कट जाते हैं और कटते हैं सत्संग में। अब अपार कर्म कटने को कहा तो ये प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध तो ज्यों का त्यों बना रहता है और इसी प्रारब्ध को हल्का करने के वास्ते जीव को अगले जन्म के लिए छोड़ दिया जाता है। जबकि कहा कि जिसको देखा काल का खाजा अभी बाकी है तो उसे सत्संग में नहीं लगाते हैं। वो यही रीज़न है कि उसके प्रारब्ध हल्का हो। अपार कर्म कौन से कटते हैं? सत्संग में। सत्संग में अपार कर्म कटते हैं इस जीवन और जन्म के, यानी वर्तमान कर्म। इस जन्म और जीवन के जो कर्म हैं वो वर्तमान कर्म हैं और जीव नहीं जानता कि वो जन्म से अब तक कितने कर्म कमा चुका है। ये सारे कर्म जो कि उसकी विचार, मान्यताएं और धारणाएं बनकर उसके अंतःकरण का निर्माण करते हैं और उसके रहनी सहनी करनी कार्य व्यवहार और वर्ताव का स्वाभाविक अंग बन जाते हैं। इन्हीं कर्मों को सत्संग में कटवाया जाता है। तो इस तरह धीरे धीरे उस जीव में भी कर्मों के कटते कटते और हल्के पड़ते पड़ते एक दिन अधिकार पैदा हो जाता है। किस चीज़ का अधिकार? किस चीज़ का अधिकारी बनता है? अधिकारी बनता है घट भीतर के पट खुलने का और अंतर में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है, जो कि अभी तक कर्मों का इस कूड़े के ढेर कर्मों का जो कि अंतरपट के दरवाज़ों पर जमा होता है, जिस वजह से घट भीतर के पट नज़र भी नहीं आते, खुलना तो दूर की बात है। वो कूड़ा साफ हो जाने से घट भीतर के पट स्पष्ट हो जाते हैं और एक दिन खुल जाते हैं। पर पहले अहंकार की मैल को निकालना जरूरी है। जो हमारी मान्यताएं बंधे हुए हैं सत्संग में विचार बदल जाएंगे, मान्यताएं छूट जाएंगी और धारणाएं तोड़ दी जाएंगी। दुधारी तलवार है, दोनों पासे कटोगे तो कोई विरला ही अंतर में प्रवेश पाता है। मालिक का वचन है कि जब तक जुनून की हद तक शौक पैदा ना हो, इस मार्ग पे कदम ना रखना। आजकल के जीव अपनी अक्ल से तो, अपनी बुद्धि से तो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि जिससे उनके अंदर अहंकार छूटे। कोई सेवा करता है, कोई परोपकार करता है, कोई मंदिर आराधनालयों में जूते साफ करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई भक्तों की सेवा करता है। बहुत से ऐसे काम करते हैं, दान पुण्य करता है कि उसका अहंकार छूटे और नाम की प्राप्ति हो सके। ऐसा बहुत से जीव करते हैं। चाह तो सच्ची है पर मार्ग का पता नहीं है। पर जो भी करते हैं तो स्वतंत्र रूप से अपनी ओछी और कमतर बुद्धि को ही बड़ा मानकर चल पड़ते हैं।
उन्हें किसी गुरु या सद्गुरु की गरज नहीं होती। वे बस अपने सांसारिक अनुभवों और पोथी ज्ञान को ही महान और पूरा समझते हैं और कहते हैं कि हमें तो सब पता है और सब आता है, हमने सब जान लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। कोई वेदी है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी बन जाता है। तो वे जो भी कार्रवाई करते हैं सो अपने अहंकार के साथ ही करते हैं, जिससे उनका अहंकार ही बढ़ता जाता है। यानी पूरी तरह से मनमुखता ही करते हैं और अपने बुद्धि के विलास में डूबे रहते हैं और सद्गुरु को कभी मुख्य नहीं जानते, गरज ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं समझते। यही उनकी बुद्धि की स्थिति है। संतों के मत में मालिक और जीव का अंश और अंशी का भाव या नाता माना गया है, जबकि वेदांती केवल ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं और जीव का कुछ महत्व नहीं मानते। जीव तो मट्टी है। वेदांतियों की नज़र में जीव तो 5 तत्व का पुतला मट्टी से बना हुआ है, उसकी कोई हैसियत नहीं। जो है सो ब्रह्म है और ब्रह्म ही सब में है, और जो ब्रह्म सब में ना हो तो कुछ भी नहीं है, ये वेदांतियों का मानना है। वहाँ अंश अंशी का भाव नहीं है, सो वे जीव का कुछ भी महत्व नहीं मानते हैं। यही उनके अहंकार की जड़ है, यही उनके अहंकार की जड़ है, जो खुद को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। यही उनके अहंकार है। सो जिसको सद्गुरु वक्त की गरज और उनसे सच्ची प्रीत है, वह तो एक दिन निज घर वापस पहुंच जाएगा। पर जो सत्य नाम और सत्यलोक की चाह तो रखता है, पर सद्गुरु से प्रीत नहीं है, वह तो कभी ना तो सद्गुरु को पहचान पाएगा, ना ही उसका हिया उनके सत्संग में लग पाएगा, और ना कभी सच्चा नाम मिल पाएगा, और ना ही घर वापसी की राह पर चल पाएगा। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते हैं, क्योंकि मार्ग तो त्रिकुटी तक वेद मत के साथ ही चलता है। पर ये कहते हैं कि पहले अंतःकरण को शुद्ध करना आवश्यक है। यही एक सत्संगी और वेदांती का फर्क है। सत्संग से जो राह निज घर के लिए निकलती है और वेद मत के साथ चलते हुए त्रिकुटी के परे और पार निकल जाती है, उसका आधार है अंतःकरण की शुद्धि। और त्रिकुटी धाने का और ब्रह्म पद हासिल करने की जो चाह है, वो अहंकार से भरी हुई अंतःकरण की अशुद्ध राह है। यही एक भारी फर्क है एक सत्संगी और वेदांती में, कि वेदांती का अंतःकरण अशुद्ध है और
सत्संगी का अंतःकरण शुद्ध है। वो अहंकार से भरा है और मालिक को दीनता प्यारी है। ये फर्क है। जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं, साथ साथ चलती हैं, एक पटरी ब्रह्म पे जाकर खत्म हो जाती है और दूसरी पटरी आगे निकल जाती है। ऐसे ही वेदांत मत और संत मत है। सो अंतःकरण की शुद्धि और दीनता एक सत्संगी का अंग है। इसके बिना सत्संगी कहलाने लायक जीव हो नहीं सकता और तभी जीव उस निर्मल, निश्चल और सत्य ज्ञान का अधिकारी बन पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे। ये किस्से, कहानियाँ और कथा पुराण इनके जहर से बचा रहे। हाँ, यही कहा, इनके जहर से बचा रहे और सूरत शब्द और सद्गुरु वक्त की भक्ति में लगा रहे। इस जहर से बचा रहे और सूरत शब्द और सद्गुरु वक्त की भक्ति में लगा रहे। इसी से अंतःकरण भी शुद्ध होगा और एक दिन सच्चे नाम का अधिकारी हो जाएगा। जीव में जगत का मालिक सद्गुरु वक्त ही है और जो भटका सो भटक गया। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधास राधास राधास।